नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 हफ्ते हो चुके। पूरे के पूरे मीडिया में एक ही बात, एक ही खबर छाई हुई है कि आने वाले मानसून सेशन में मोदी सरकार यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर कुछ बड़े बड़े बदलाव करने वाले बिल लाने वाले हैं। और ये बिल पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगी, सादा बहुमत नहीं चलेगा। उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। मैंने अभी तक उस पर 3-4 वीडियो बनाए, लेकिन जो अलग अलग उसकी परतें खुल रही है, तो मैं आपको अधिकाधिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा का पूरा मीडिया, पूरे बड़े सारे विश्लेषक, पॉलिटिकल पंडित माथापच्ची कर रहे हैं कि बीजेपी के पास अपना सिंपल बहुमत नहीं है, 272 से कम है। गठबंधन की जोर पर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वो 360 का आंकड़ा लाएंगे तो कहां से लाएंगे? पूरा गठबंधन का आंकड़ा 298 तक जाता है। आपको याद होगा 16-17 अप्रैल को जो 2-3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया था, उस वक्त यही बिल लाया गया था, परिसीमन का, चुनाव क्षेत्र के परिसीमन का डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का, यानी लोकसभा की सीटें बढ़ाने का मामला है। तो वो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली, इसलिए हार गए और पीछे हो गया। समझे, मुद्दा पीछे पड़ गया। क्योंकि उस वक्त जितने लोग हाजिर थे, 2/3 का मतलब भी हमें समझना जरूरी है। 2/3 का मतलब ये होता है कि जब उस विषय पर, उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक पर सभागृह में जितने लोग हाजिर हैं उसका 2/3 होना चाहिए, 2/3। सभागृह की यानी हाउस की जितनी मेंबरशिप है उसका 2/3 नहीं होता। जो हाजिर हो गए और वोटिंग करेंगे, उस वोटिंग में आपका 2/3 होना चाहिए। तो वो नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कुछ 312 संख्या की जरूरत थी, लेकिन 298 पर मामला रुक गया, यानी 54 संख्या कम हुई थी। अब ला रहे, तो इसके दरमियान बहुत सारी घटनाएं हुई है। तृणमूल कांग्रेस टूटी है। तृणमूल कांग्रेस के पास जो 28 लोकसभा एमपी थे, उसमें से 22 टूटे हैं और उन्होंने अलग ग्रुप बनाकर मोदी सरकार को सपोर्ट डिक्लेयर किया है। उस वक्त खिलाफ उन्होंने वोटिंग किया था, तृणमूल वालों ने, पूरे के पूरे 28 लोगों ने। उस वक्त उद्धव ठाकरे के गुट के 9 एमपी थे, उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार के उस प्रस्ताव का या विधेयक का विरोध किया था। उस 9 में से 6 टूटकर यहां आए। और दूसरी बात है, उस समय डीएमके के जो 22 एमपी है, उन्होंने भी उस विधेयक का विरोध किया था, लेकिन उस वक्त डीएमके कांग्रेस के साथ थी। अब कांग्रेस बोल रही है, डीएमके बोल रही है कि हम उसका फिर विचार कर सकते हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है। हम कांग्रेस के साथ हाउस में बैठना तक नहीं चाहते। डीएमके ने तो सभापति को लेटर लिखकर बोला है, हमारे लिए कांग्रेस से अलग सीट की व्यवस्था करो, आसन की व्यवस्था करो। तो यहां तक बदलाव आए। पिछले 2-3 महीने में राजनीति में बड़े बदलाव आए, लेकिन फिर भी यहां से टूटे, वहां से आए, वगैरह वगैरह करके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित जो आंकड़ों की माथापच्ची करके गणित हमें दिखा रहे हैं, उससे 360 का आंकड़ा नहीं बनता। इसका कारण ये कि लोकसभा की आज की संख्या 543 है, लेकिन उसमें 3 सीटें खाली है। जहां मेंबर ही नहीं है वहां उपचुनाव होने बाकी है। इसलिए लोकसभा का संख्या बल आज 540 है। इसका मतलब 2/3 उसकी संख्या हम निकाले तो 360 बनती है। और ये सारे पॉलिटिकल पंडित यहां वहां से उठाकर गणित जो पेश कर रहे हैं, वो
352 तक पहुंचता है और 8 कहां से लाएंगे ये पूछा जाता है। और कांग्रेस के सबसे बड़े प्रवक्ता और नेता जयराम रमेश ने 2 दिन पहले ही एक पत्र परिषद लेकर लोगों को बता दिया कि किसी भी हद तक जाकर, किसी भी कारण से हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। विधेयक कैसा है, क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन मोदी सरकार जो बदलाव का विधेयक डिलिमिटेशन का ला रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये जयराम रमेश ने छाती ठोक कर बताया। सवाल इतना, और इतने उसमें जयराम रमेश ने खुले सवाल पूछा है कि ऐसे बिल पास करने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, उसका आंकड़ा 365 तक जाता है, और इतना आंकड़ा एनडीए के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, तो बीजेपी ये बिल लाकर पास कैसे करेगी? जिनके पास ज्यादा से ज्यादा गठबंधन की संख्या 298 है, वो उससे भी ज्यादा 65-67 संख्या कहां से लाएगी? ये सवाल जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। अपने साथ कौन है वो नहीं बोल पाए जयराम रमेश। जयराम रमेश ने एक ही बात बोली कि जिस इंडी अलायंस ने, INDI अलायंस ने अप्रैल में इस बिल का विरोध किया है, वो हम टूटने नहीं देंगे। हम सारे इकट्ठा विपक्ष के लोग रहकर हम इस बिल का पूरा ताकत से विरोध करेंगे, ये पास नहीं होने देंगे। मतलब वो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार या एनडीए 2/3 मेजोरिटी तक नहीं पहुंचेंगी, इसीलिए हम काम करेंगे। और फिर भी अगर बीजेपी वाले या मोटा भाई अमित शाह अगर ये बिल लाना चाहते तो वो 260 का आंकड़ा कैसे पार करेंगे, इसकी चिंता पूरे के पूरे पॉलिटिकल पंडितों को सता रही है कि 260 हो गए कैसे, 262 तो कम से कम चाहिए। तो कोई बाइकआउट करेगा, कोई एब्सेंट रहेगा, उससे हाउस का संख्या बल खाली नीचे लाया जाएगा, वगैरह वगैरह चर्चा चल रही है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि आखिर पत्रकार वोट नहीं देने वाला है, पॉलिटिकल पंडित लोकसभा में बैठकर इस बिल पर अपना मत देने वाला नहीं है। जो भी उस समय लोकसभा के हाउस में हाजिर होगा और हाजिर होकर मतदान में हिस्सा लेगा, उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, 2/3 वोटर की जरूरत है। यह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि 360 आएंगे तो कहां से आए, कहां से आए? दोस्तों, वोट देते हैं लोग तो वो पार्टी के आदेश पर देते हैं, ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी और एक बात है, जो वोट देने वाला है वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी का मेंबर है, पार्टी का सांसद है। तो उसके पार्टी के जो हित संबंध है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, उतने ही उस MP के भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अपना हित संबंध होता है। तो वोट देते वक्त वो मेंबर भी किसी भी पार्टी का हो, वो अपने लिए भी कुछ सोचता है, और अगर उसका नुकसान होने वाला है बिल के खिलाफ वोट देकर, मतदान करके, तो वो वोट के विधेयक के साथ जाकर सरकार के साथ वोटिंग कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरी पार्टी की लाइन मेरे हित के विरोध में है और मेरा हित संभालने के लिए, मेरा इंटरेस्ट संभालने के लिए मुझे पार्टी से बगावत करनी पड़े तो करूंगा, ये जो एक इंसान का इंडिविजुअल दिमाग चलता है, उस पर अमित शाह निर्भर है। अब सोचिए कि पार्टी का पॉलिटिक्स अलग होता है, पार्टी की पॉलिसी रणनीति अलग होती है, लेकिन एक मेंबर जो होता है, सांसद जो होता है, उसकी भी अपनी रणनीति और राजनीति होती है, वो पार्टी से अलग हो सकती है। पार्टी चाहती है कि मोदी को हटाया जाए, मोदी की सरकार गिर जाए,
लेकिन ये सब राजनीति पार्टी के लिए करते करते मोदी की सरकार गिर जाए और आगे चलकर दूसरी सरकार ना बने, तो 3 साल पहले लोकसभा बर्खास्त हो सकती है। और लोकसभा बर्खास्त हो गई तो बहुत सारे लोकसभा के सांसद ऐसे हैं कि उनकी सांसदी 3 साल पहले ही खत्म हो जाएगी। ये समझना जरूरी होता है। पार्टी के लिए मोदी के खिलाफ की राजनीति है, लेकिन अगर वही राजनीति या वही पॉलिसी या वही रणनीति अगर उस एक सांसद की अपनी सांसदी खत्म करेगी, तो उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका जो खुद का इंटरेस्ट या हित है, उसको बाधा आती है। तो वो चाहेगा सरकार मोदी की रहे ना रहे, लेकिन लोकसभा रहनी चाहिए। एक समझिए आप, 2024 हो, 2019 हो, 2014 हो, हर बार जब किसी भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, तो वो चुनाव किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं होता है। वो एक विधानसभा सभागृह के मेंबर्स चुनता है, लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं, और जब तक वो विधानसभा या लोकसभा चालू है वहां तक उसकी संसदी चलती रहती है, वरना मैक्सिमम 5 साल में उसका कार्यकाल खत्म होता है। तो अगर उससे पहले ही विधानसभा या लोकसभा बर्खास्त की जाती है, तो उसकी सांसदी या उसकी विधायकी पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करती, तो उसका तो नुकसान हो गया। उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसको फिर से चुनकर आना पड़ेगा। तो जब ऐसी लड़ाई पार्लियामेंट के मंच पर होती है, पार्लियामेंट के अखाड़े में होती है, तो पार्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट, पार्टी का हित और इंडिविजुअल एक एक सांसद का हित, उसमें फर्क आता है, और उसको दोनों तरफ से सोचना पड़ता है कि क्या मैं यहां वोट दूंगा और लोकसभा बर्खास्त हो जाएगी, और मैं यहां वोट दूंगा तो पार्टी मुझ पर कोई डिसिप्लिन का, अनुशासन का एक्शन करेगी, लेकिन लोकसभा तो चालू रहेगी, और लोकसभा चालू है इसलिए मेरी सांसदी जारी रहेगी। जो जानकारी मुझे मिली है, बहुत सारे विपक्ष के सांसद है, उनको सीधा सीधा समझाया गया है कि अगर अगर मोदी जी चाहते हैं वो विधेयक पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, तो मोदी जी लोकसभा बर्खास्त भी कर सकते हैं, या तो सरकार गिर सकती है, और सरकार गिरने के बाद विकल्पीय सरकार नहीं बनी तो लोकसभा बर्खास्त करनी पड़ेगी। इससे बहुत सारे विपक्ष के सांसद डरे हुए हैं। अमित शाह के हाथ में ये विधेयक पास करने के लिए जो असली तुरुप का एक्का है, वो लोकसभा बर्खास्ती का या मिड टर्म पोल यानी मध्यावधि चुनाव का है। मोटा भाई के पास ये जो तुरुप का एक्का है, इससे 80% लोकसभा के सांसद डरे हुए हैं। मोदी, अमित शाह या राहुल गांधी, इनके लिए फिर से चुनकर आना मुश्किल नहीं है, उनके अपने अपने किले हैं, गढ़ है, लेकिन 80% से ज्यादा सांसद ऐसे होते हैं कि उनको हर चुनाव में जिंदगी भर की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इतना आसान नहीं है उनके लिए फिर से चुनाव जीतना। और देखो 24 में जिस ढंग से चुनाव के नतीजे आए, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को लॉटरी लगी है। कांग्रेस के जो 44-52 थे, वो एकदम 99 हो गए, उतने फिर से आने की कोई गारंटी नहीं। और राहुल की राजनीति और रणनीति इस ढंग की है कि उनके भरोसे फिर एक बार अपने चुनाव क्षेत्र में जीतना ऑर्डिनरी कांग्रेस एमपी को भी पॉसिबल नहीं लगता। और इसलिए ये विधेयक जब पार्लियामेंट में आ गए, तो उस पर जब वोटिंग होगा तो बहुत सारा क्रॉस वोटिंग हो सकता है।
समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के वोटर्स तक बहुत सारे लोग ये लोकसभा बर्खास्त ना हो इसलिए मोदी सरकार जारी रहे या गिरे लेकिन लोकसभा बर्खास्त ना हो, ये सोच में रख के वोटिंग करेंगे तो बहुत सारा क्रॉस वोटिंग होगा। और वो जो क्रॉस वोटिंग होगा वही 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी से आगे जाकर मोदी सरकार की ये बिल पास कर लेगा। देखते रहो, मैं भी इंतजार करूंगा क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।